सकते हैं। गाय भैंस वगैरह में 7 अफराद ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो सकते हैं, जबकि बकरी सिर्फ एक शख्स की तरफ से कुर्बान की जा सकती है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कहने से मुराद ये है कि अगर एक शख्स भी अपनी जानिब से पूरी गाय ज़िबा करना चाहे तो कर सकता है। उसे कोई मुमानत नहीं है कि वो 7 शरीकों को लाजिम ठहराए, ऐसा कुछ नहीं। एक बंदा भी अगर अपनी जानिब से कोई ऊँट या कोई गाय ज़िबा करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। और अगर वो अपने साथ किसी को शामिल करना चाहे तो 2 अफराद मिलकर भी एक गाय ज़िबा कर सकते हैं, 3 मिलकर भी ज़िबा कर सकते हैं। यूँ ही ज़्यादा से ज़्यादा की जो लिमिट है वो 7 है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद एक गाय में या एक ऊँट में शरीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ शिरकत की कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि हमारे साथ जितने अफराद शरीक हो रहे हैं एक बड़े जानवर में, जितने अफराद शरीक हो रहे हैं उन सब की शिरकत बराबर हो, सबकी अमाउंट बराबर हो। जो ना हो कि किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया और फिर एक जानवर खरीद दिया और सबकी तरफ से हो गई, किसी की तरफ से नहीं होगी। ये कुर्बानी शर्त किसी की तरफ से नहीं, सबकी अमाउंट का बराबर होना ये शर्त है शिरकत में। अच्छा, इसमें बिलउमूम ये मसला पूछा जाता है कि अगर सबकी जानिब से अमाउंट का बराबर होना शरीक है तो उम्मन एक ही फैमिली के अफराद जब जानवर खरीदते हैं तो वहाँ ये लिहाज नहीं रखा जाता। मिसाल के तौर पर 7 भाई मिलके एक जानवर खरीद रहे हैं तो कोई 10,000 देता है, कोई 5 देता है, कोई 15 देता है, कोई 20 देता है, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। तो यहाँ ये याद रहे कि कोई सदका नहीं है कि हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक दे। ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी 5,000 में कुर्बानी नहीं होती, ये हम भी जानते हैं। 2,000 में, 5,000 में, 7,000 में कुर्बानी इस ज़माने में इस वक्त मुमकिन ही नहीं। तो अगर कोई 5,000 मिला रहा है तो गोया कि वो कुर्बानी कर ही नहीं रहा। जब वो कुर्बानी कर ही नहीं रहा तो बाकी 6 अफराद की कुर्बानी भी उसकी वजह से नहीं होगी। यानी अगर 6 अफराद ने बराबर मिलाया, एक का हिस्सा कम था, उस एक की वजह से किसी की नहीं होगी। 7 के 7 अफराद की अमाउंट का बिल्कुल बराबर होना ये शर्त है। अच्छा, इसके लिए तरीका हम ये कर सकते हैं कि जहाँ घर में 7 भाई मिलकर जानवर खरीद रहे हों, किसी के पास अमाउंट ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसका तरीका ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं एक जानवर खरीदना चाहता हूँ, हम 2 भाई मिलकर एक जानवर खरीदें। मेरे पास और जानवर एक 80,000 का जानवर मिलता है। मेरे पास 50,000 है, मेरे भाई के पास 30,000। शरीय तौर पर क्या लाजिम था कि दोनों के पास 40,000 होने चाहिए, दोनों 40,000 मिला। शरीय तौर पर ये लाजिम था। अब मेरे पास 50 हैं, उसके पास 30 हैं। अगर उससे मैं 30 लेके अपने 50 मिला के जानवर खरीदूं, कुर्बानी नहीं होगी। इसका तरीका ये है कि मेरे पास 50 हैं, उसके पास 30 हैं, तो मैं अपनी जानिब से 10,000 मैं उसे गिफ्ट कर दूँ, वो 10,000 का मालिक हो जाए और फिर वो अपना हिस्सा पूरा 40,000 का मिलाए और 40,000 में मिलाऊँ, कुर्बानी हो जाएगी। तो ये तरीका हम आसानी के साथ अपने घरों में भी ये तरीका लागू कर सकते हैं। जिस भाई के पास पैसे कम हो, जिस शख्स के पास पैसे कम हो, जो ज़्यादा मिलाना चाह रहा है, तो बराह रास्त जानवर की कीमत में ज़्यादा मिलाने से बेहतर ये है कि जिसके पास कम है उसकी कमी को पूरा कर दिया जाए, ताकि वो अपनी कमी को पूरा करके अपना पूरा हिस्सा शामिल करे। जब वो अपना पूरा हिस्सा शामिल करेगा तो किसी की सूरत में किसी की कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है शिरकत के मामले में कि जितने भी 7 अफराद, जैसे मिसाल के तौर पर किसी जानवर में शरीक हैं, तो 7 के 7 अफराद सहीहुल अक़ीदा हों। एक शख्स भी इनमें से बदअक़ीदा हुआ, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। 7 के 7 अफराद का सहीहुल अक़ीदा होना दुरुस्त है। तो हम अगर अपनी तरफ से अपने रिश्तेदारों में कुर्बानी ऐसा जानवर खरीद रहे हैं कि जो हम पैसे मिला के, किसी ने कुछ मिलाए, किसी ने एक हिस्सा मिलाया, इस तरह मिला के हम खरीद रहे हैं, तो वहाँ इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि तमाम के तमाम सहीहुल अक़ीदा अफराद हैं। इसी तरह एक और चीज़ यहाँ जो ज़रूरी है वो ये कि तमाम के तमाम अफराद की नीयत अल्लाह की इबादत हो। तमाम अफराद की नीयत अल्लाह की इबादत हो। उनमें से किसी एक की नीयत भी अगर सिर्फ ये हुई कि यार चलो 10,000 रुपये में गोश्त मिल जाएगा, 10,000 रुपये हिस्सा मिला दूँ, गोश्त आ जाएगा, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। तो इसलिए ये क्लियर होना ज़रूरी है कि ये अल्लाह की इबादत के लिए है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर